अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जैसे एग्जाम्पल दूं, आपने सुना है नास्ट्राडेमस का नाम। उन्होंने कहा कि अभी नेक्स्ट 1000-2000 इयर्स क्या होने वाला है, बिग प्रेडिक्शन उन्होंने किया। क्यों किया? हाँ, उनको उनके दर्शन में आता है, मेरा वाला दिखाने तो उन्होंने ग्रह नक्षत्र देखा। हाँ। नहीं, आप बताओ, पहले ग्रह नक्षत्र देखा या उसको दृश्य दिखा? नहीं, ग्रह नक्षत्र से भी देख के बता सकता था ना वो, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि ग्रह उनको क्या नक्षत्र दिखा से वो देख के बताओ। बता सकते थे। उनको क्या दिखा? नहीं, उनको तो दृष्टि में आया, उनके दृश्य दिखा, दृश्य दिखा। या तो वही तो मैं कहता हूँ, कोई अगर ग्रह नक्षत्र बता सकता है और कोई दृश्य देख के बता सकता है, तो जो दृश्य देख के बता सकता है उनके पास उसी प्रकार का ज्ञान है, और ग्रह नक्षत्र देखकर बता सकता है उनके पास अप्रोक्सीमेट ज्ञान होता है। क्या होता है? अप्रोक्सीमेट। ये मैं कहता हूँ, जैसे कोई केवल ज्ञानी है और कहोगे कि ये मेरे कौन से कर्मों का फल है, तो क्या वो आपका ग्रह नक्षत्र देखेंगे? नहीं, वो तो दैट्स इट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अप्रोक्सीमेट कहता है क्योंकि ये उनका प्रोफेशन है, तो इसीलिए उस प्रकार बताते हैं। आज हम सबको मालूम है कि राम का भी जो कुंडली निकाली थी बड़े बड़े ऋषि मुनि ने, फेल हो गई ना। हाँ। तो फिर, और इसीलिए मैंने कहा ग्रह नक्षत्र से आप निकाल सकते हैं, मगर वो सब अप्रोक्सीमेट होता है, और जो देख के बता सकते हैं वो एग्जैक्ट होता है। ये मेरा कहने का मतलब है। ऐसा हो भी सकता है, वो भी कहेगा। आप कोई भी ज्योतिष के पास जाओ, चाहे वो आपके इलाके में लोग कहेंगे उसका प्रेडिक्शन बहुत परफेक्ट है, वो भी आपको कहेंगे तुम्हारे ग्रह के मुताबिक ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा ही, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। बिकॉज दे डोंट नो, दे ओनली प्रिडिक्ट। उनको दिखता नहीं है, दे प्रिडिक्ट। अच्छा स्वामी जी, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस कौन इकट्ठे करता है, क्रिएट करता है? क्या देवी देवता सहायक करते हैं उसमें? सहायक होते हैं। हाँ, है साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, सबकी अपनी ड्यूटी होती है। मैं आपको एग्जांपल दूं, ये बड़ी बड़ी बातें समझे रहे, मगर एग्जांपल छोटा चाहिए। आपका परिवार है, फादर और मदर आप हैं, फिर आपके बच्चे पैदा हुए, फिर इसके बच्चे पैदा हुए, उसके बच्चे के बच्चे पैदा हुए। आप रिस्पॉन्सिबल बने कि नहीं बने? बन गए। बस अभी आपने जिम्मेदारी लिया नहीं है, रिस्पॉन्सिबल हो गए ऑटोमेटिक। आपके बच्चे के लिए, बच्चे के बच्चे के लिए भी हो गए। अच्छा, आप घर में कोई गेस्ट आए, उनके लिए भी जिम्मेदार हो गए, क्योंकि सबका अपना अपना कर्मों के मुताबिक ड्यूटी बन जाती है। यही तो कर्म है। ड्यूटी का मतलब ही कर्म। अगर आप शादी करेंगे तो वाइफ के लिए जो कुछ भी करेंगे वो आपकी ड्यूटी रहेगी, मगर वही आपका कर्म है, वो चॉइस नहीं है। तो देवी देवताओं को भी ड्यूटी बन जाती है। मतलब उनका कर्म क्या है? हेल्प करना। जैसे आपका कर्म क्या है? भाई मैं फादर हूं तो बच्चे को हेल्प करूं, भाई मैं ग्रैंड फादर हूं तो वो बच्चे को हेल्प करूं। तो ये ड्यूटी बन गई आपकी। आप कहते मैं करता हूं, करता नहीं हूं। इट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ऐसे देवी देवताओं को पार्ट ऑफ योर लाइफ है, उनके पास चॉइस नहीं है, ड्यूटी है सबकी। और इसीलिए कहा कि पूरी वर्ल्ड जो है साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या बताया, एविडेंस से काम होता है। प्रायोरिटी नहीं है और प्रेफरेंशियल नहीं है, करना ही है उसको। सिलेक्शन नहीं है। कोई देवता कहेंगे कि मैं करूं, मैं ना करूं। नहीं, मैं ये कह रहा था कि कौन कौन उनको प्रेरित करता है कि वो उस जगह पर पहुंचे और जाकर के एक्सीडेंट करवाए। वो ऐसे सभी देवी देवताओं को अवधि ज्ञान होता है, वो मैंने बताया है साहब आपको। हाँ।
he or she can see everything. और वो ड्यूटी है तो वो तो उनको दिखाएगा कि आपको ये करना है। भैया आप अभी घर में बैठे हैं, मालूम है भाई घर पे शादी हो रही है तो ये काम करना है, मंडप वाले को मिलना है, बैंड बाजा वाले को मिलना है, खाने वाले को मिलना है, क्या वो आपको प्रेरणा करते हैं? नहीं। दैट्स इट। तो ये फिर वो कहेगा कि आप मेरे बहन वाला बोलेगा कि आप मेरे पास क्यों आए भाई, आपने प्रेरणा किया? नहीं, किसी ने प्रेरणा नहीं, वो आपके कर्म ने प्रेरणा किया आपको। यू गो देयर, और उनका कर्म क्या है? आपको सॉल्व करना। तो ये को रिलेटेड है, ये कर्म क्या है? को रिलेटेड है। आपको प्रपोजल रखना, वो फिर पास करेंगे, अच्छा ऐसा हो जाएगा। तो ये इसी को कहते हैं साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। इसमें किसी के पास कोई प्रकार की फ्रीडम नहीं है। ये सब ऑटोमोट सिस्टम है। कोई किसी को इनडायरेक्टली प्रेरणा करता है ऐसा नहीं है, उनके रोल के मुताबिक प्रेरित होना सबके लिए जरूरी है। अच्छा, स्वयं वो प्रेरित होता है, वो कंपलसरी है। मैं राजा हूं तो पूरी प्रजा का ध्यान रखना ये मेरी ड्यूटी हो गई। मैं ऐसा नहीं कहूँ कोई मेरे को प्रेरित करेंगे तो ही मैं करूंगा, नहीं। अगर कोई नहीं करता है तो मेरे को जानना पड़ेगा कि शहर में ये मेरे स्टेट में क्या हो रहा है, किसी को तकलीफ तो है नहीं, अगर है तो मैं सॉल्व करूं, दिस इज माय ड्यूटी। ऐसा है। तो इसीलिए ये सब ऑटोमोट सिस्टम है। व्यवहार से हम कहेंगे कि ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, इज ओके। बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट इट इज ओके, बट बाय फैक्ट ये ऑटोमोट सिस्टम है। और इसीलिए कहा आध्यात्म विज्ञान में अगर आपको आत्मा का अनुभव करना है तो रिलेटिव सत्य का, डूअरशिप और ऑनरशिप का ज्ञान आपके विजन में से मिटा होंगे, तभी ही आपका ज्ञान जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, क्योंकि डूअरशिप ओनरशिप ही रिलेटिव ट्रूथ है। इसने किया, इसने नहीं किया, इसने अच्छा किया, इसने बुरा किया, तभी तो राग द्वेष है। हाँ जी। तो क्रिया होना और क्रिया के अंदर हमारे विजन में डूअरशिप ओनरशिप होना वो अज्ञान है। क्रिया अज्ञान नहीं है, क्रिया तो ऑटोमोड है। ठीक है, ओके, अभी दूसरे को भी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रभु, जय सच्चिदानंद।